नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड पर हमेशा ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते रहे हैं और ये आरोप गलत भी नहीं दिखते। साल 1986 में दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया था और उसके साथ उसके 2-3 भाई भी चले गए थे, लेकिन 6-7 भाई बहन भारत में ही रह गए थे। ये टोटल 10 भाई बहन हैं। दाऊद पूरी प्लानिंग से दुबई भागा था और दाऊद के दुबई भागने पर उसकी प्रॉपर्टी और कारोबार को खुलेआम उसके परिवार के लोग संभालते रहे जो भारत में रह गए थे। इसमें सबसे पहले नाम आता है हसीना पारकर का। उस पर अभी कुछ समय पहले फिल्म भी बनी थी और हसीना के बाद नाम आता है दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर का। आज की इस वीडियो में मैं इकबाल कासकर के बारे में बात करूंगा और उसके परिवार के बारे में। आपको पता चलेगा कि दाऊद पाकिस्तान में बैठकर भी कैसे पूरे भारत पर राज करता है। मुंबई या महाराष्ट्र कहना गलत होगा क्योंकि दाऊद के गुर्गे और उसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है। दाऊद के बाद उसके कारोबार को संभाला हसीना पारकर के पति ने, लेकिन एक गैंग वॉर में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद कारोबार को संभालने का काम किया हसीना पारकर और इकबाल कासकर ने। हसीना पारकर का पति गैंग वॉर में कुत्ते की मौत मारा गया, तो फिर हसीना पारकर जो है लेडी डॉन बन गई। हसीना पारकर की फिल्म में जो दिखाया वो आधा सच है। पूरा मैं आपको बताऊंगा किसी दिन जब मैं हसीना पारकर की कोई वीडियो लेकर आऊँगा। कैसे वो जो है फिल्मी कलाकारों के साथ में रातें रंगीन करती थी और कैसे वो लेडी डॉन बनी और कैसे उसने जो ड्रग्स का कारोबार था दाऊद का, उसको जो है बॉलीवुड में फैलाने का काम किया था। इकबाल कासकर दाऊद का भाई, वो दाऊद के साथ में 1986 में दुबई भाग गया था, लेकिन बाद में वापस आ गया। इसके बाद वो 1993 के ब्लास्ट से ठीक पहले फिर से दुबई भागा और फिर जो है बाद में वापस आया 2003 में। 2003 में भारत आते ही उसे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया था। इकबाल पर आरोप था कि वो दाऊद के लिए काम करता है और दुबई में बैठे बैठे ही मुंबई व दूसरे बड़े शहरों में ज़मीन मालिकों को धमकी देकर उनकी ज़मीनों को कम कीमत पर खरीदने का काम करता है। 93 ब्लास्ट का उसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। जो उस पर आरोप लगाए थे उसमें 93 का ब्लास्ट रखा ही नहीं। इकबाल 2003 में अरेस्ट हुआ, लेकिन जून 2007 में सबूत और गवाह ना मिलने की वजह से उसे बाइज्जत बरी कर दिया। इकबाल बाहर आकर दाऊद का कारोबार संभालने लगा। इसके साथ ही उसने दुबई से अपने परिवार को भी इंडिया वापस बुला लिया, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल थी। इकबाल के परिवार के बारे में अलग अलग जानकारी फैली हुई है, कोई ठोस बातें नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि इसके 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। इकबाल मुंबई में रहकर एक्सटॉर्शन मनी लेना, कम कीमत पर ज़मीनें खरीदना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स के पूरे सिंडिकेट को इकबाल ही ऑपरेट करता है। इसका पूरा परिवार इसी काम में लिप्त है। खुद इसकी वाइफ जोहरा कासकर इसके साथ में फिल्मी हस्तियों से एक्सटॉर्शन मनी लेती है। इसके बेटे रिजवान और अवान बॉलीवुड कलाकारों के दिन रात साथ में जो है पार्टी करते हैं, लेकिन कभी भी उनकी पिक बाहर नहीं आ पाती है क्योंकि दोनों बेटे जो है बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल रहते हैं ताकि किसी की नज़र में ना आ जाएं। और ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दाऊद की तरफ से मिली हुई है। इकबाल की वाइफ जोहरा के संबंध कई बॉलीवुड कलाकारों के साथ में रहे हैं, लेकिन 2010 में इकबाल पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें इसका एक गुर्गा भी मारा गया था। जोहरा ने पार्टी वगैरह करना बंद कर दिया था उसके बाद में, और वैसे भी 2010 के बाद वो पार्टी करके करती भी क्या, तब तक उसका इंजन पानी छोड़ने लगा होगा क्योंकि वो उस समय 50+ एज को क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन इकबाल की दोनों बेटियों ने भी जो है बॉलीवुड में अच्छा टाइम बिताया है। इकबाल की एक बेटी है जिसका नाम है कनीज़ फातिमा। एक समय पर लेडी डॉन बनने की राह पर चल निकली थी, लेकिन तभी उसे एक दुबई बेस्ड व्यापारी से प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। लेकिन शादी से पहले वो बॉलीवुड में सर्विस भी देती थी। बॉलीवुड या बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का काम कनीजी देखती थी और ये भी कहा जाता है कि ये खुद भी कई कलाकारों के साथ में रिलेशन में रही थी। रिलेशन तो खैर इसका क्या होगा, बस अपना इंजन ऑयल जो है चेंज कराती होगी और अपना बिजनेस फैला रही थी। कनीज़ फातिमा को लड़की सप्लाई करने के आरोप में 2011 में अरेस्ट भी किया था और उस पर आरोप लगे थे कि वो लड़कियों को न सिर्फ बॉलीवुड और बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करती है, बल्कि विदेशों में भी लड़कियां सप्लाई करने का काम करती है। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी उसे 7-8 महीने के बाद ही जमानत मिल गई क्योंकि उसके खिलाफ भी जो है कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। हमारे देश की पुलिस और अदालतों को आम लोगों के खिलाफ सबूत बहुत जल्दी मिलते हैं, लेकिन ऐसे बड़े मगरमच्छ के खिलाफ इन्हें सबूत दिखते ही नहीं हैं। साल 2010 में छोटा राजन ने इकबाल कासकर को मारने का प्लान बनाया, लेकिन मुंबई पुलिस ने जो है प्लान को फेल कर दिया था।
उस समय भी इकबाल जो है मुंबई में रहकर दाऊद इब्राहिम के नाम पर खुलेआम फिरौती और ड्रग्स के कारोबार को बढ़ा रहा था। जिस समय दाऊद का नाम मुंबई ब्लास्ट केस में आया, उस समय पुलिस छानबीन में दाऊद की जो है 54 प्रॉपर्टीज़ की पहचान हुई जो मुंबई के अंदर थी, जिसमें प्लॉट, फ्लैट, कोठी, बंगला समेत 6 होटल और एक लॉज भी शामिल था। लेकिन बावजूद इसके किसी सरकार में, किसी कानून में हिम्मत नहीं हुई कि दाऊद की उन प्रॉपर्टीज़ को सील कर सके। हाँ, दिखावे को कोर्ट ने जो है कई ऑर्डर पास किए, लेकिन वो ऑर्डर बस कागजों में ही दब कर रह गए। प्रॉपर्टी ना सीज हुई, ना नीलाम हुई। बीच बीच में 2-3 प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया था ताकि आम लोगों को कड़ा संदेश दिया जा सके कि कानून सबके लिए बराबर होता है। जबकि हकीकत यह है कि इन 54 प्रॉपर्टीज़ में से ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है आज भी दाऊद के परिवार के लोगों के कब्जे में है और कुछ पर जो है सरकारी मोहर लगा के छोड़ रखा है दिखावे के लिए कि ये सील कर रखी है। कई बिल्डिंग्स आज भी ऐसी है जिनका रेंट दाऊद का परिवार लेता है। इकबाल कासकर की छोटी बेटी और उसका बेटा मोहम्मद रिजवान कासकर हवाला के पैसों को और ब्लैक मनी को बॉलीवुड और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का काम देखते थे उसके जेल जाने के बाद। रिजवान कासकर भी जो है दाऊद की गैंग के लिए काम करता है और अपने परिवार के फैमिली बिजनेस को संभाल रहा है। साल 2019 में रिजवान ने फिरौती के लिए एक बिल्डर को कॉल की, उसे धमकी दी और उस बिल्डर ने जो है पुलिस में शिकायत कर दी। तो उसकी शिकायत पर रिजवान को पकड़ने पुलिस आई, लेकिन वो फरार हो गया। उसके बारे में छानबीन हुई तो पता चला कि वो दाऊद का सगा भतीजा है और उसने नाम के आगे से कासकर शब्द हटा रखा है, यानी जो अपना सरनेम था वो उसने हटा रखा था ताकि किसी को शक ना हो। रिजवान के बारे में ये भी पता चला कि वो एक लग्जरी लाइफ जीता है और बॉलीवुड कलाकारों के साथ में उसके संबंध है। रिजवान के खिलाफ वारंट जारी हुआ तो दाऊद ने उसे जो है दुबई के रास्ते पाकिस्तान आने को कहा, लेकिन एयरपोर्ट से ही जो है उसे अरेस्ट कर लिया और 2019 से वो अभी तक जेल में है। जेल में रहकर ही वो जो है अभी भी गैंग को ऑपरेट करता है। इसका बाप इकबाल कासकर वो भी जो है 2017 से फिरौती, धमकी और ड्रग्स केस में अरेस्ट हुआ था और तब से वो अभी भी जेल में बंद है। लेकिन ये दोनों बाप बेटे सिर्फ नाम के लिए जेल में बंद हैं, वरना ये लोग आज भी जेल के अंदर से बैठकर ही सारा कारोबार हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा छोटी बेटी और इकबाल की वाइफ जौहरा, वो दोनों इन दोनों के जेल जाने के बाद से जो है सामने से डील करती हैं, सामने से कारोबार संभाल रही हैं। देश में कानून का डर आम लोगों को दिखाया जाता है, इन लोगों को कानून का किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। कोई नॉर्मल आदमी क्राइम कर दे तो उसके पूरे घर, मकान, दुकान या जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसकी कुर्की कर दी जाती है, उसके परिवार पर रहम खाए बिना। उसमें जरा भी देर नहीं लगाई जाती। लेकिन एक गैंगस्टर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने का मुख्य आरोपी है और उसकी प्रॉपर्टी 29 साल भी सेफ है, कोई उस पर हाथ नहीं डाल पा रहा है। कोर्ट ने कई बार ये आदेश दिया कि दाऊद की संपत्ति को नीलाम किया जाए, जो कि सरकार का काम है नीलाम करना, लेकिन आज तक 2-3 प्रॉपर्टी को छोड़कर कोई भी नीलामी नहीं हुई। कई बार नीलामी के लिए अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन दाऊद ने पाकिस्तान में बैठे बैठे उन सभी लोगों को धमकी दी जो नीलामी में भाग लेने वाले थे, तो नीलामी इवेंट जो था वो कैंसिल करना पड़ा। ये पावर है दाऊद की, जो विदेश में बैठा हुआ है और इंडिया वापस आ भी नहीं सकता है। एक आम आदमी कोई गंभीर क्राइम कर दे तो कई बार उसके परिवार के लोगों को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो नियम दाऊद इब्राहिम जैसे गुंडे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दाऊद के परिवार के लोग खुलेआम दाऊद की गैंग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कानून बैसाखी पर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। इधर इकबाल और उसका बेटा मोहम्मद रिजवान जेल में बंद है, लेकिन छोटी बेटी और बीवी ना सिर्फ उगाही करने में लगी हुई है, बल्कि बड़े बड़े फिल्मी एक्टर्स के टुल्लू पंप से अपना सीवर लाइन भी साफ करवा रही हैं और खुलेआम ये काम करवा रही है। कोई भी कानून उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख पा रहा है। बॉलीवुड की आने वाली 6-7 फिल्मों में इकबाल कासकर की वाइफ और बेटी जो है पैसा लगाने वाली हैं और ये सारा पैसा जो है ब्लैक मनी है, जो कि एक्सटॉर्शन मनी के रूप में आया है और ये एक्सटॉर्शन मनी दोनों बाप बेटों ने जेल में बैठकर ही उगाही की है। ब्लैक मनी को खपाने के लिए वैसे भी बॉलीवुड जो है सबसे आसान रास्ता होता है। कानून का डर इन लोगों के लिए कुछ नहीं होता है, ये पैसों के दम पर सारा खेल खेलते हैं और अगर मीडिया या पुलिस की नज़रों में आते भी हैं तो इनके लिए बचना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे देश का कानून कमज़ोर और ताकतवर लोगों के साथ में कैसे अलग अलग मापदंड अपनाता है और हमारे देश की सरकारें कितनी बेबस हो जाती हैं कि एक गुंडा विदेश में बैठकर इंडिया को रूल कर रहा है। देश के इस कानून की ठेकेदारी करने वालों के बारे में आप भी अपनी राय दें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो में। जय हिंद।